बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। वो बता रही थी मोहब्बत की शादी थी, हम सफ़र कज़न था। मोहब्बत बेपनाह थी, लेकिन मुझ में गुरूर बहुत था। मैं किसी से लगा कर नहीं रखती थी। मैं चाहती थी मैं घर में हुक्मरानी करूं। मेरा शौहर असद मुझे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकता था। मेरी खाला जो मेरी सास थी वो मुझे एक दिन समझाने लगी, देख सोनिया, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालिकन हो, फिर क्यों सबके साथ ऐसा सलूक करती हो। मैं गुस्से से बोली, खाला देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं और असद जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी जाएं, आपको हमारे मामलात में बोलने की इजाज़त नहीं है। खाला खामोश हो गई। मैं सबके साथ बदतमीज़ी से पेश आती थी। मुझे अपने और असद के सिवा कुछ नज़र कहाँ आता था। असद मुझे कभी कभी समझाता था, सोनिया तुमको क्या हो गया है, तुम्हारे लहजे में इस कदर नफ़रत क्यों होती है। मैं असद को अपनी मीठी बातों में उलझा देती। मैं इस कदर मतलबी थी, किसी की कभी परवाह ही नहीं की। खाला से बात करना छोड़ दी। खाला ने भी मुझे समझाना, मुझे कुछ कहना छोड़ दिया। मैं कभी शॉपिंग पे जा रही होती और कभी डिनर पे। मैं आयशी करने लगी। असद मेरे पाँव चूमा करता था। वो मुझे अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी रूह कहता था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई औलाद ना हुई। दिन गुजरने लगे, मैं परेशान सी रहने लगी। असद मुझे औलाद का कहता, अब मेरे बस क्या था भला। 7 साल गुजर गए, मैं हिम्मत हारने लगी। मुझे लगने लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। न जाने क्यों असद की मोहब्बत भी कम होने लगी। रफ्ता रफ्ता मेरा गुरूर, मेरी अयाशियाँ कम होने लगी। असद कुछ उलझा उलझा सा रहने लगा मुझसे। मैं तन्हा छुपकर बहुत रोती थी, ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। एक दिन मैंने देखा मेरी मोहब्बत, मेरा असद, मेरा हमसफ़र, मेरी दुनिया, वो फ़ोन पे किसी लड़की से बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ आया। वो लम्हे याद आए जब असद मेरे पाँव चूम लेता था, और आज असद की बातें और मोहब्बत महदूद होकर रह गई। मेरे अंदर का दिया बुझने लगा था। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन शायद मेरी मंजिल तारीक थी। मैं अंधेरों में डूबने वाली थी। फिर एक दिन असद मेरे पास बैठा था, मेरे सामने मोबाइल किया, एक लड़की की तस्वीर दिखाई। सोनिया कैसी है ये। मेरे हलक से आंसू उतरने लगे। मैं आहिस्ता से बोली, बहुत प्यारी है। असद मुस्कुराया, मैं इससे बहुत जल्द निकाह कर रहा हूँ। 12 साल गुजर गए हैं हमारी शादी को, अब मैं और वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। मेरे सामने बैठा वो उस लड़की से मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा काट दिया हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने खुद को संभाला, कमरे से बाहर आ गई। खाला, जिनसे मैं बात करना गवारा ना करती थी, मैंने खाला की जानिब देखा। खाला मेरी सुर्ख आंखों में देखकर बोली, क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। मैं खाला के पैरों में गिर गई। खाला, वो असद, असद। खाला ने मुझे संभाला। क्या हुआ असद को। मेरी हिचकी बन गई। खाला, वो दूसरी शादी कर रहा है। खाला ने मेरे सर पे हाथ रखा। तू परेशान ना हो, मैं करती हूँ उससे बात। खाला ने मेरी वजह से उस रात असद से बहुत झगड़ा किया। मुझे पहली बार अपनी ज़ात से नफरत हो गई। मैं कितनी खुदगर्ज थी। रिश्तों को पैरों तले रौंद दिया था मैंने। मैं खाला के पास गई, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। खाला ने माथे पे बोसा किया, तू परेशान ना हो मेरी बच्ची। लेकिन असद बस जिद था दूसरी शादी करने पे। वो रात को मुझे बता रहा था परसों निकाह है उसका। मैं खामोश थी। मैं कैसे रोकती अपने असद को। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। मैं तड़प रही थी। मैं सारी रात करवट बदलती रोती रही, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत से दिल तोड़े हैं। मैंने अपनों को बहुत तकलीफ़ दी थी। सुबह मेरी तबीयत कुछ अजीब सी थी। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खाला ने मेरे सर पे हाथ रखा। मेरे आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। मैं बहुत खुश थी। असद घर आया। असद कल निकाह करने जा रहा था। जब मेरे पास आया, मैंने असद का हाथ थामा और उसे बताया, अल्लाह ने हम पे करम फरमा दिया है। असद की आंख से आंसू निकला। मुझे सीने से लगा लिया। मैं बहुत रोई थी उस दिन। क्यों, असद की मोहब्बत में 2 साल बाद महसूस कर रही थी। मैं असद की बाहों में एक चीज़ सीख गई थी, जब हम खुद गर्ज हो जाते हैं, जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं,
نفرت کی آگ جلاتے ہیں تو دوسروں کو دیے ہوئے آنسو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سزا ضرور بنتے ہیں۔ میں نے خالہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں نے پائی تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی مشکل میں، پریشانی میں ہے تو تنہا بیٹھ کر سوچیں، آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ برا تو نہیں کیا، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے۔ اگر ایسا ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، رشتوں کو سینے سے لگا لیں، آپ کی مشکلات اور درد خود مٹ جائیں گے۔